दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश में एसआईआर को लेकर सड़क से संसद और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग के भीतर ही भयंकर बवाल शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। दोस्तों, जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें 3 लोग हैं, प्रमुख रूप से 3 लोग हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। आप लोग मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तो जानते हैं, ज्ञानेश कुमार, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम हैं सुखबीर सिंह संधू और एक हैं डॉक्टर विवेक जोशी। विवेक जोशी का तो पता नहीं, उनका कभी नाम ही नहीं आता है। लेकिन जब भी एसआईआर की बात होती है या चुनाव आयोग की बात होती है तो इसके पर्याय के रूप में ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं, बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि उनके ही साथी सुखबीर सिंह संधू ने जो कुछ खुलासा किया है, जो कुछ आपत्ति चेतावनी जारी की है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में जो ज्ञानेश कुमार हैं उनकी तानाशाही शुरू हो गई है। खुद सारे फैसले लेते हैं और जो 2 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, पूरा खुलासा हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये जो खुलासा सामने आया है इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार दामिनी नाथ की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पूरा खुलासा आपको हम आज बताएंगे, डिटेल बताएंगे, और इसके मायने मतलब क्या हैं। आखिर चुनाव आयोग कैसे चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, क्या ये ज्ञानेश कुमार जी की तानाशाही है? ये दोस्तों इस समय महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहले पूरा मामला समझते हैं। दोस्तों, याद करिए 24 जून 2025 को एसआईआर को लेकर एक आदेश जारी किया गया था। उसी समय एसआईआर को लेकर सुखबीर सिंह संधू ने गहरी आपत्तियां दर्ज कराई थी। चेतावनी के तौर पर लिखित में उन्होंने ये आपत्तियां दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी आपत्तियों में सभी वोटर्स को गणना पत्र देने का सुझाव दिया था। बिना किसी सलाह सहमति के व्हाट्सएप ड्राफ्ट को 24 जून को ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार किसी और के इशारे पर चला रहे हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सुखबीर सिंह संधू जी की आपत्तियां क्या हैं, उन्होंने चेतावनी क्या कुछ जारी की थी, इसको लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है, हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। ध्यान से इस पूरे खुलासे को सुनिएगा जिससे आपको पूरी खबर अच्छे तरीके से समझ में आए। कहा जा रहा है कि 24 जून 2025 को एसआईआर के ड्राफ्ट ऑर्डर पर संधू ने एक नोट दर्ज किया जिसमें सच्चे मतदाताओं, जेन्युइन वोटर्स और कमजोर वर्गों, बुजुर्ग, बीमार, गरीब, विकलांग, कमजोर वर्ग को उत्पीड़न यानी हरेसमेंट ना होने की चेतावनी दी गई। ये चेतावनी एसआईआर के बिहार रोल आउट के दौरान हुई अराजकता, दस्तावेजों की होड़, मतदाताओं में भ्रम की पूर्वानुमान थी। रिपोर्ट के अनुसार संधू ने सुझाव दिया कि प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक लागू किया जाए ताकि असली मतदाता प्रभावित ना हो। ये चेतावनी अंतिम ऑर्डर में प्रतिबिंबित भी हुई, लेकिन ड्राफ्ट से कुछ हिस्से जैसे सिटीजनशिप एक्ट का उल्लेख हटा दिया गया। यही नहीं, सुखबीर सिंह संधू साहब ने गणना पत्र को लेकर भी एक नेक सुझाव सलाह दिया था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गणना पत्र यानी जो काउंटिंग स्लिप होती है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संधू की चेतावनी में मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सुविधा और प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव शामिल हैं। एसआईआर के दौरान बिहार में दस्तावेजों की मांग से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से जुड़ा हो सकता है। विपक्षी दलों ने एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए समान सुझाव दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे खारिज किया। यानी जो बात अभी विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं वही बात बहुत पहले कह दी थी सुखबीर सिंह संधू साहब ने। और दोस्तों, ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से हुआ है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि संधू का नोट उसी दिन ड्राफ्ट पर दर्ज किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने फाइल पर दस्तखत कर उसे मंजूर किया। व्हाट्सएप ड्राफ्ट का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये शायद आंतरिक डिजिटल संचार को संदर्भित कर रहा हो, लेकिन रिपोर्ट में ये ड्राफ्ट वर्जन के रूप में वर्णित है। बिना सहमति के जारी करने का दावा आंशिक रूप से सही है, क्योंकि संधू की आपत्तियां दर्ज होने के बावजूद
प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। कहा जा रहा है कि संधू ने जो सलाह दी, जो सुझाव दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त को, उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। जबकि तीनों चुनाव आयुक्तों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि दामिनी नाथ का खुलासा क्या है। दामिनी नाथ इंडियन एक्सप्रेस की असिस्टेंट एडिटर हैं। कहा जा रहा है कि दामिनी नाथ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंतरिक दस्तावेजों की जांच कर ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट और अंतिम ऑर्डर में बदलाव, जैसे सिटीजनशिप एक्ट का हटना, एसआईआर के मूल उद्देश्य यानी जो अवैध प्रवासियों की पहचान है, एसआईआर का मूल उद्देश्य क्या है? अवैध अप्रवासियों की पहचान करना, इसको दर्शाते हैं। लेकिन संधू की चेतावनी ने व्यवहारिक समस्याओं को उजागर कर दिया है। व्यवहारिक समस्याएं दोस्तों, एसआईआर का पहले उद्देश्य था कि जो रियल वोटर हैं उनके नाम ना कट पाएं, लेकिन उसे इतना जटिल बना दिया गया कि तमाम मतदाता परेशान हैं। जो बीएलओ हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं और इसीलिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहा जा रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार जी ने संधू जी की बात मान ली होती तो इतनी ज़्यादा दिक्कत एसआईआर में नहीं होती। दामिनी नाथ के इस खुलासे के बाद वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने क्या लिखा है दोस्तों, ये भी आपको जानना चाहिए। बहुत ही सटीक टिप्पणी उन्होंने इस पूरे खुलासे पर की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता फिर से एक्सपोज हो गए। इस बार उनके साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की असहमति की एक टिप्पणी ने किया है। 24 जून 2025 को एसआईआर आदेश के ड्राफ्ट में संधू ने एक नोट जोड़ा था। सच्चे मतदाताओं, नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों, गरीबों और अन्य कमजोर समूहों को उत्पीड़ित ना महसूस हो। ये टिप्पणी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उत्पीड़न से बचाव पर जोर देती थी। लेकिन उसी शाम जारी किए गए फाइनल वर्जन में ये टिप्पणी नागरिकों शब्द के साथ हटा दी गई। हालांकि पैराग्राफ 13 में संधू की चिंताओं का कुछ हिस्सा शामिल किया गया, जैसे कमज़ोर वर्गों को सुविधा देना, वॉलंटियर्स तैनात करना, लेकिन नागरिकों का जिक्र गायब कर दिया गया। इन्होंने आगे लिखा कि ज्ञानेश गुप्ता की ये तिकड़म बताता है कि चुनाव आयोग कैसे चल रहा है या चलाया जा रहा है। बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के सामने हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी अशोक लवासा और अरुण गोयल की तरह ठिकाने लगा दिया गया। यहाँ मुकेश कुमार जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं उसे करने दिया जाए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को आदेश ऊपर से आ रहा है। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, ऊपर से आ रहा है मतलब आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार भी अपने हैंड से कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई निर्देशित कर रहा है। और कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि चाहे विवेक जोशी हों या फिर सुखबीर सिंह संधू, इन्हें चुपचाप मुख्य चुनाव आयुक्त की बात माननी पड़ेगी, माननी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर नहीं करेंगे तो अशोक लवासा और अरुण गोयल की तरह इन्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो नियुक्ति हो रही है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर। हालांकि उसमें विपक्ष के नेता होते हैं, लेकिन उनकी क्या भूमिका रहेगी? दो लोग जिसे चाहेंगे उसे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर तमाम तरह के नियम जिस तरीके से बदले गए हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2023 में एक नियम लाया गया जहां पर आप चुनाव आयोग के खिलाफ कोई केस भी नहीं फाइल कर सकते। तो चुनाव आयोग को सरकार पूरी तरीके से बचा रही है और चुनाव आयोग भी सरकार को बचाने में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी या फिर सुखबीर सिंह संधू की कुर्सी जाएगी? क्योंकि एक म्यान में कहा जा रहा है अब दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि जिस तरीके से अपनी आपत्ति संधू जी ने दर्ज कराई है, कहा जा रहा है हो सकता है उनको बहुत जल्द ही हटा दिया जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर पर आपको कितना विश्वास है? हमारे चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है? संधू जी की जो चेतावनियां हैं, आपत्तियां हैं, उनकी चेतावनी आपत्तियों से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।